वन गमन। श्री राम ने अपनी संपूर्ण संपत्ति गरीबों में बांट दी। फिर अपने पिताजी से अंतिम विदा लेने के लिए सीता और लक्ष्मण सहित चले। मार्ग के दोनों ओर अपार भीड़ थी। लोग सोच रहे थे कि श्री राम जैसे धर्मात्मा जब वन जा रहे हैं तब हम लोग ही यहाँ क्यों रहें। जिस राज्य में सत्य और धर्म के प्रतीक श्री राम का तिरस्कार हो रहा है वह राज्य तो वन से भी भयावह, इसलिए हम लोग भी अयोध्या को छोड़कर श्री राम के साथ वन ही चलेंगे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पास पहुँचे। महाराज दशरथ की स्थिति काफी दयनीय। वे बार बार बिना जल के मछली की भांति तड़प रहे। श्री राम ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके कहा, पिताजी मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वन जा रहा हूँ। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, राम मुझसे बड़ी भूल हो गई। वरदान के अवसर पर उसके परिणाम पर मैंने विचार नहीं किया। अपात्र को वर देने से क्या अनर्थ हो सकता है, इसका कटु अनुभव आज मुझे मिला। मेरी भूल के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। श्री राम ने कहा, महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा वन जाना देव संकल्प से है। प्रारब्ध के भोग को कौन टाल सकता है, इसलिए आपका अपने आप को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का भी अपराध नहीं है। वैसे भी मुझे वन जाने में कोई कष्ट नहीं दिखाई देता है। मेरे साथ प्राण प्यारी सीता और प्राणाधिक लक्ष्मण होंगे। विश्वामित्र जी के साथ मैंने वन में रहने का आनंद पा लिया है। हमें आशीर्वाद दीजिए और सहर्ष विदा कीजिए। बेबस होकर महाराज दशरथ ने कहा, वत्स जाओ, तुम सत्यसंध हो, धर्मात्मा हो, तुम्हारे संकल्प को कोई बदल नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद है कि वन में तुम्हें कोई कष्ट न हो। वन के देवता सदा तुम्हारी रक्षा करें। सुमंत्र मौन होकर ये सब देख रहे थे। एक बार कैकेयी को पुनः समझाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, देवी आप जो कर रही हैं इससे इक्ष्वाकु कुल के लिए अत्यंत अशोभनीय है। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित चाहती हैं। इसका दुष्परिणाम आपके साथ सबको भोगना पड़ेगा। अतः हट छोड़कर आप एक बार फिर अपने निर्णय पर विचार करें। परंतु स्वार्थ में अंधी कैकेयी को सुमंत्र के हितकर वचन अच्छे नहीं लगे। वह टस से मस नहीं हो। महाराज दशरथ क्रोधित होकर बोले, राम अब मैं भी इस राज्य में रहना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगा। अब मैं इस पापिनी कैकेयी का मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। जन विहीन इस राज्य का सुख अब दुष्टा कैकेयी और भरत ही भोगे। श्री राम ने कहा, महाराज आप अपने पवित्र उद्देश्य में अपयश न ले। आप सब अयोध्या में ही रहे। भरत नीति निपुण, परम विवेक और धर्मात्मा है। वह सुख पूर्वक आप सबका पालन करेंगे। आप उनका अभिषेक करें और मुझे 14 वर्षों तक वन में रहकर आप अपने आदेश का पालन करने दें। इसके बाद कैकेयी ने तीनों वन यात्रियों के लिए वलकल वस्त्र लाकर दिया। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता तथा लक्ष्मण सहित वलकल वस्त्र धारण। सीता को वलकल वस्त्र देने पर श्री वशिष्ठ जी ने कैकेयी की कटु शब्दों में आलोचना। श्री राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत्र के साथ रथ पर बैठकर वन की ओर चल पड़े। महल में शोक का साम्राज्य छा गया। सभी अयोध्यावासी भी श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। वे कह रहे थे, श्री राम तुम्हारे बिना हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। हमें भी अपने साथ चलने की आज्ञा दो। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।